जगा मोर दिल माया जना मोला चैन नहीं आवे तोला देखे बिना गा तोला देखे बिना मोला चैन नहीं आवे तोला देखे बिना गा तोला देखे बिना मोला चैन नहीं आवे देखे बिना गा तोला देखे बिना मोला चैन नहीं आवे तोला देखे बिना गा तोला देखे बिना। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, संत कबीर साहेब की जय, श्री सदगुरुदेव कबीर साहेब की जय। आवाज करो। हेलो। श्री सदगुरुदेव कबीर साहेब जी की जय। तो इस भजन के कड़ी को समाप्त करते हुए मैं श्री सदगुरुदेव नितिन साहेब जी से अनुरोध करता हूं कि हम पंडाल में जो बैठे हुए भक्तजनों को इस सत्संग रूपी वाणी देकर हम सबको इस मानव जीवन का लक्ष्य की ओर पहुंचाने की कृपा करें। बोल श्री सदगुरुदेव नितिन साहेब की जय। इसको वहाँ रखो, सुनो, इसको वहाँ रखो, वहाँ ऐसे लगा यहाँ पे सीधा करो, ऐसे करके बगल में करते बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सपना। तो आज हमारे इस सत्संग का दूसरा दिन है। परमात्मा की अपार कृपा है जो इसी गांव में आज दूसरा सत्संग हो रहा है, क्योंकि कल जितनी बात समझ में आई अब उससे आगे की बात समझेंगे और विवेक जागेगा और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उससे हम और गहराई से समझेंगे। तो जैसे कि आपको कल समझाया गया था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है, जन्म मरण से मुक्ति। इसके अलावा अगर कोई भी कुछ और लक्ष्य बना के बैठा है तो उसका जन्म कभी सफल नहीं हो सकता। तो ये सोच के बैठा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूं, दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम सामाजिक कोई कार्य करना चाहते हो, करो, तुम्हारा नाम हो, अच्छी बात है, तुम्हारे जय जयकार हो और अच्छी बात है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है जीवन का कि कोई सोचे ये लक्ष्य है। बहुत से लोग बड़े बड़े कलाकार बन जाते हैं, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में एक अज्ञानी जीव की तरह इस दुनिया को रोते हुए छोड़ देना, ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है भाई। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हम चाहे कुछ भी करें, चाहे एक रिक्शे वाला बन जाए, चाहे जूते गांठने वाला बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे खेतीबाड़ी का कोई किसान बन जाए, चाहे कोई राजनेता ही क्यों ना बन जाए, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करें, अपना लक्ष्य साधें, जन्म मरण से मुक्ति जो हमारा परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। यही
हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कहीं पर भी माया में लिप्त होता है, कहीं पर भी, तो समझ लो कि अपने जीवन का उसने जो सुनहरा मौका मिला था इंसानी जन्म का, वो उसने खो दिया है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब उसकी किस्मत में केवल धक्के ही लिखे हैं 84 के। तो कबीर साहब हम सबको चेताते हुए, समझाते हुए बताते हैं कि भाई ये 84 बहुत कठिन है। देखने में लगता है, सुनने में लगता है 84 क्या है, 84 कुछ नहीं है। 84 एक बार 84 की तरफ नजर मार के देखोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। जैसे कोई आदमी को कहे कि भाई बहुत बुरी बुरी बीमारियां होती है जीवन में, अब स्वस्थ आदमी क्या कहता है, अरे कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कुछ नहीं होता। एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेना जाके, जहां पे किसी का पेट कटा पड़ा है, किसी का कैंसर से मौत हो रही है, किसी के गुर्दे फेल है, किसी को बेचारे को कोढ़ हो गया है, किसी की हालत खराब हुई पड़ी है, जल गया है, जहर खा लिया किसी ने, ये सब देख के उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये सब भुगतान है, कर्मों के ही भुगतान है। इसी प्रकार जो सबसे खतरनाक भुगतान है कर्मों का, ये तो फिर भी ठीक हो जाएंगे। जल गया, दवाई लग गई, कैंसर है, ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा भुगतान है वो क्या है, 84। 84 ऐसा भुगतान है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे। 84 लाख जन्म, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी चूहे का, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, कभी शेर, चीता, सियार, हिरन। देखो कैसे कैसे जन्म है। कुत्ते का ही जन्म ले लो, जो तुम्हारे गांव में दिखी जाता है, उसी को देख लो। 2-4 कुत्ते लड़े आपस में, सिर पे काट लिया किसी ने, अब देखो कीड़े पड़े हुए हैं, अब गली गली में भटक रहा है, कान झटकता हुआ, कौन डाल रहा है उस पे दवाई? सब उसको दूर दूर कर रहे हैं, भाग यहां से, निकल यहां से, चल यहां से। और वो बेचारा पल पल मौत की तरफ जा रहा है, पल पल। कोई पूछने वाला नहीं, कोई दया करने वाला नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, आधी जान निकल गई, आधी रह गई है, घिसट घिसट के बेचारा निकल रहा है, चल रहा है, कोई दया करने वाला। हजारों कारें निकल गई, हजारों लोग निकल गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हालत खराब हो जाएगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, अगर इस 84 के जाल से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, हमारे शब्द को चीनो, तुम्हें समझ में आए कि शब्द होता क्या है। हमारे सार शब्द को जानो और उसके बाद इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। फिर नहीं रहना यहाँ पे, रहना नहीं, देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। जिसको हम सोच रहे हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई, परमात्मा ने बनाई, ये सारा संसार कहते हैं परमात्मा ने बनाया। भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी परमात्मा को कि ये नाशवान माटी का संसार बनाना पड़ गया? अगर संसार बनाना ही था अपने बच्चों के लिए, तो ऐसा संसार बनाता जिसका कभी नाश ही ना हो, ऐसी काया देता जिसका कभी नाश ही ना हो। तब तो समझ में आता कि हाँ, पिताजी ने हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज बनाई है। अरे पल का भरोसा नहीं यहाँ पे, आज खड़े हो, कल को जलजले आ जाए, यहाँ पे भूकंप आ जाए। देखो नेपाल में भूकंप आया, हजारों लोग मर गए। देखो चेन्नई में सुनामी आई, कितने लोग मर गए। कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, कितने बड़े बड़े जलजले आते हैं। ऐसा कैसा देश बना दिया हमारे परमात्मा ने हमारे लिए, जहां पल का भरोसा नहीं। अभी चलते चलते बच्चे स्कूल गए, पता लगा, खबर आए स्कूल से कि ये 4 बच्चे मर गए, आपके एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। ऐसा कैसा परमात्मा है भाई, जो यहाँ पल का भी खबर नहीं है हमें रहने की? तो भाई ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है दुनिया, समझ लो। परमात्मा को दुनिया बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों बनाएगा दुनिया? और अगर वो बनाएगा भी तो ऐसी दुनिया बनाए जिसमें कभी मृत्यु हो ही ना, क्योंकि मृत्यु का नाम ही काल है। वो ऐसी दुनिया बनाए जहां काल का जाल ही ना हो,
लेकिन ये जो दुनिया है, ये किसने बनाई है? ये साक्षात काल ने बनाई है। इसीलिए इसका नाम रखा है मृत्यु लोक। हम सब मृत्यु लोक में बैठे हैं, जहां पर एक पल का भरोसा नहीं है कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु को ही काल कहते हैं। मृत्यु का ही दूसरा नाम काल है। कहते हैं रावण का काल कौन था? राम। कंस का काल कौन था? कृष्ण। हमारा तुम्हारा काल कौन है? कहते हैं ना 40 लोग एक्सीडेंट में काल के गाल में चले गए। कौन है ये काल? इसी लोक का मालिक है। और इस लोक में उस काल ने किसी को भी अमर नहीं किया हुआ है। सबकी देह खत्म होंगी, सबकी। चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई पीर पैगंबर हो, चाहे वो कोई सिद्ध पुरुष क्यों ना हो, सबने काल के मुंह में जाना ही जाना है। कोई नहीं बच सकता। और बचेगा कौन? कहते बचना चाहो काल जाल से, छीनो शब्द हमारा। जो हमारे शब्द को छीन लेगा, केवल वही इस काल जाल से बच सकता है, अन्यथा कोई नहीं बच सकता। लेकिन दुविधा ये है कि कबीर साहब के शब्द को छीनना ही बड़ा मुश्किल है। हमें राम समझ में आ जाता है, हमें श्याम समझ में आ जाता है, हमें हनुमान समझ में आ जाता है, हमें अल्लाह समझ में आ जाता है, हमें वाहिगुरु समझ में आ जाता है, हमें गॉड समझ में आ जाता है, हमें हर शब्द समझ में आ जाता है, लेकिन हमें नी शब्द समझ में नहीं आता। जो शब्दों से परे है हमें वो समझ में नहीं आता। जो इन 52 अक्षरों से परे है हमें वो समझ में नहीं आता। जो बोलने लिखने पढ़ने से परे है हमें वो समझ में नहीं आता। इसीलिए साहिब कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। हम नहीं समझ पाते उसको, और हम किसको पकड़ के बैठ जाते हैं, किसकी रटना लगा के रख जाते हैं? इन 52 अक्षरों की। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, भगवानों के जितने नाम रखे गए हैं हम उनको रटने में लग जाते हैं। सारा जन्म हम रटने में निकाल देते हैं, हम जपने में निकाल देते हैं। और सब साहिब क्या समझा रहे हैं? कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं नाम है जप में। अगर कोई कहे कि मैं इतने इतने घंटे नाम जप लेता हूं मेरा कल्याण हो जाएगा, साफ मना। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। कोई कहे घर बार छोड़ के जंगल में चला जाऊं, एकांत में चला जाऊं, वहां पर भी नहीं मिलूंगा। हूं तो वहां पर भी, लेकिन मिलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में वेदी गुरु नहीं आ गया, जब तक सार शब्द का लखाव कराने वाला गुरु नहीं आ गया, कहते तब तक मैं किसी को नहीं मिलता। चाहे जन्मों जन्म 84 में भटकते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, वो किसी पे दया नहीं करता। देख लो संसार, बम फट रहे हैं, जाए ना दया करे वहां पे, दे दे लोगों को सार शब्द नहीं देता। क्यों? उसका नियम ही यही है। बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कहते हैं बिना गुरु के तुम कितना भी दान दे दो, बिना गुरु बनाए तुम कितनी भी माला फेर लो, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि नियम ये है कि जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए राम जी कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया। सोचो, भगवान होने के बावजूद गुरु बनाया है, और तुम इंसान होके कह रहे हो हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो पत्थर पूछ के निकल लेंगे यहां से। बिल्कुल गलत है ये। यहां तक कि जब गुरु बनाया हो उसका क्या फायदा होता है? कर्मों की जो मार होती है वो कम पड़ती है। कर्मों की मार झेलना बहुत मुश्किल है। देखो रामायण में देखोगे आप कि राम जी ने बाली को मारा। क्यों मारा? अधर्मी था।
उसको मारने के बावजूद बाली का श्राप लग गया उनको। क्या श्राप लगा? कि जैसे तूने मुझे मारा है वैसे ही मैं तुझे मारूंगा। भगवान को श्राप लगा। अब अगले जन्म में भगवान कृष्ण बन के आए। अब कृष्ण बन के आए तो वही बाली का तीर खाना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि बच गए। क्यों? जो करोगे सो भरोगे, जो किया है वो भरना पड़ेगा। तो जब वो भर रहे हैं तो हमारा क्या हाल होगा? हम कहां जाएंगे? इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई कर्मों की मार बहुत बुरी है, सबको झेलनी पड़ेगी। और उससे बचना चाहते हो तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु तुम्हें बताएगा कि कैसे कर्म की मार झेलनी है, यानी कैसे कर्म भोगते हुए भक्ति करनी है और अंत समय में कैसे यहां से निकल जाना है। अकर्ता होके निकलना है यहां से। यानी एक भी कर्म तुम्हारे सिर पे लागू ना हो, पूरा एनओसी मिल जाए तुम्हें कि निकलो यहां से। कोई तुम्हारे ऊपर कर्म का लेखा जोखा नहीं है। लेकिन वो कैसे होगा? जन्मों जन्मों के कर्म है, कैसे खत्म होंगे उसकी विधि बताता है गुरु। आप देखोगे भीष्म पितामह की कहानी, गंगा माता उनकी अपनी मां थी, सगी मां, वो भी भीष्म पितामह के कर्म खत्म नहीं कर पाई। बाणों की शैया पे सुलाना पड़ गया उसको, वो भी कर्म ना खत्म कर पाई। तो हमारे कर्म कैसे खत्म कर देगी? एक बार गंगा में डुबकी मार लो, कहते कर्म खत्म हो जाते हैं। अरे उसकी सगी मां उसके कर्म नहीं खत्म कर पाई, हमारे कैसे होंगे? इसलिए समझना है बात, किसी के कर्म ऐसे खत्म नहीं होते। कर्म खत्म करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? वो है अकर्ता भाव। अकर्ता भाव यानी मैं कुछ नहीं करता, मैंने कुछ किया ही नहीं है और ना ही मैं कुछ करूंगा। ये आत्मा अकर्ता है। आत्मा कभी कुछ नहीं करती। तो ये करता कौन है? ये मन और माया ही करता है। इस काया के द्वारा सारे कर्म करवाते हैं और जीव को अज्ञानता में रख के, यानी उसके ऊपर एक बंधन लगा देते हैं कि ये तूने किया, तूने किया, तूने किया। और जीव बेचारा भोला ये समझता रहता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जबकि वो कुछ नहीं करता है, वो अकर्ता है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब गुरु मिलते हैं। गुरु समझाते हैं उसे कि बेटा तू अकर्ता है, तूने ना तो आज तक कुछ किया है ना कुछ कर सकता है। लेकिन ये कैसे समझ में आए? क्योंकि इतना तगड़ा माया का जाल बिछा है कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया। यहां तक कि तुम खाना खा के भी क्या सोचते हो? मैंने खाना खाया। क्यों? पेट भर गया, तुम्हें लगता है मैंने खाया इसलिए भरा है, जबकि किसने खाया? शरीर ने खाया। किसका पेट भरा? शरीर का पेट भरा। और तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो। कल समझाया था ना, तुम एक आत्मा हो। तो आत्मा क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे पेट भरेगा आत्मा का? आत्मा का कोई पेट ही नहीं है जो भरेगा। पेट किसका है? शरीर का है। जैसे तुम गाड़ी लेके गए, रास्ते में तुमने पेट्रोल डलवाया, 10 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब तुम कभी नहीं कहोगे कि आज मैंने 10 लीटर पेट्रोल पिया। तुम ड्राइवर हो, गाड़ी के अंदर ही बैठे हो, लेकिन तुम कभी नहीं कहोगे कि आज मैंने 10 लीटर पेट्रोल पिया। क्या बोलोगे? गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाला गया। कभी नहीं सोचोगे कि मैंने पेट्रोल पिया, जबकि तुम ड्राइवर हो। इसी प्रकार तुम इस काया के भी ड्राइवर हो। ये गाड़ी के ड्राइवर हो। ये गाड़ी अलग है, तुम अलग हो। लेकिन इस गाड़ी में जो भी जाता है, कुछ भी खाती है गाड़ी, कुछ भी पीती है, ये तुम्हें आभास होता है कि मैंने खाया, मैंने पिया। यही अज्ञान है। यही आभास, यही अज्ञानता तुम्हारे अगले जन्म का कारण बनती है। नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल ना ही जीत।
2 लाइनों में पूरा सार समझा दिया उन्होंने, इस जन्म मरण का चक्कर समझा दिया। कहते हैं जब लग जानू मैं हूं करता, जब तक मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं खेतों में बीज बो रहा हूं, मैं फसल काट रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो तब तक तुम भोक्ता बनोगे, क्योंकि जो करोगे सो भरोगे। जब लग जानू मैं हूं करता तब लग गर्भ जून में फिरता, तब तक गर्भ जून में जाना ही पड़ेगा जब तक तुम कुछ ना कुछ ये मान के बैठ गए हो कि मैं करता हूं। अब करना क्या है? इसी भाव को खत्म कर देना है, कर्ता भाव का नाश कर देना है। कर्ता भाव का नाश कैसे करना है? जुक्ति क्या है? क्योंकि बिना जुक्ति के कोई मुक्ति नहीं होगी। जुक्ति सबसे जरूरी है। कोई भी काम करते हो जुक्ति के द्वारा करते हो, और जुक्ति नहीं है तो तुम दूध से दही नहीं बना सकते, दही से मक्खन नहीं निकाल सकते, मक्खन से घी नहीं बना सकते जो घर में ही निकाला जा सकता है, क्योंकि जुक्ति नहीं है। तो अकर्ता होने की युक्ति क्या है? केवल एक युक्ति है, और वो है अपने आत्म स्वरूप को जान लेना। जैसे ही तुम अपने आत्म स्वरूप को जानोगे, चाहे 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें समझ में आ गया आत्म स्वरूप, अनुभव कर लिया, तुम उसी वक्त काया से अलग हो जाते हो। यानी तुम उसी वक्त अपने स्वरूप में आ जाते हो कि अच्छा ये हूं मैं, ये तो कुछ भी नहीं करता भाई, ये तो कुछ करता ही नहीं है, मैं तो अकर्ता हूं। और जैसे ही तुम्हारे अनुभव में ये ज्ञान आ जाता है, ये जन्मों जन्मों के लेखे मिट जाते हैं। लेकिन जो पिछले कर्म किए हैं, जिस प्रारब्ध से ये शरीर बना है, ये जरूर भुगतना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि बन चुका है, ये बिल्डिंग बन चुकी है, इसकी किस्मत लिखी जा चुकी है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों ने भोगा, लेकिन अगला जन्म नहीं मिलने वाला, जीते जी मुक्त हो गए। ये है असली मूल ज्ञान कबीर साहब का। लेकिन ना समझ में आने के कारण ये जीव बार बार गर्भ जून में जाता है, भटकता रहता है। अब इसी भटकना को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले ये वाणी बोली थी कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कहते हैं कि इस काल भगवान ने 3 युग तो लिए, पता है ना 3 युग। काल भगवान ने क्या किया? काल भगवान ने कबीर साहब से वादा ले लिया कि 3 युग में पंथ मत चलाना अपना, यानी परमात्मा का पंथ 3 युग में ना चले, 4थे युग में चला लेना। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है ये 3 युग में तू क्या करेगा, हम पंथ नहीं चलाएंगे तो तू क्या करेगा हमें पता है, तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा। 3 युग में क्या हुआ? बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए। सतयुग में देख लो, द्वापर में देख लो, त्रेता में देख लो, बड़े से बड़े राक्षस पैदा किए, बहुत परेशान किया लोगों को। क्यों किया? क्योंकि कलयुग में जो पंथ चलने वाला है, अगर वो चल गया तो सारे जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, मेरे काल जाल से निकल जाएंगे, इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे, इस नकली दुनिया से निकल जाएंगे, ये मायावी दुनिया से निकल जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मैं राज किस पे करूंगा? मैं राज किस पे करूंगा? इसलिए 3 युगों में क्या किया? बड़े बड़े राक्षस बनाए, बहुत बड़े बड़े। और फिर क्या किया? लोगों को परेशान किया। अब लोगों को परेशान किया तो लोगों को एक बचाने वाले की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब भक्षक आ गया तो रक्षक तो चाहिए। अब रक्षक के लिए उसने क्या किया? रक्षक कला दे दी, रक्षक कला का इस्तेमाल कर डाला। वो क्या होती है? रक्षक कला का मतलब होता है कि पहले किसी को जला दो, फिर जाके मलहम लगा दो। ये होती है रक्षक कला, जो आजकल के नेता यूज करते हैं। पहले बस्ती में आग लगा दो, उसके बाद फायर ब्रिगेड ले जाके
साथ में खड़े होके बस्ती की आग बुझा दो। उससे क्या होगा? उससे अखबारों में फोटो छप जाएगी। ये रक्षक कला है। यानी जो भक्षक है वही रक्षक बना बैठा है। और हम भजन भी गाते हैं, मारने वाला है भगवान। देखो, मारने वाला कभी भगवान हो सकता है क्या? और बचाने वाला है भगवान। ये दोनों एक ही कर डाले, दोनों एक ही कर डाले इन लोगों ने, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य क्या है? बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जहां रक्षक उसे चीन न पाई। जो भक्षण कर रहा है, जो मार रहा है सबको, जो जिंदा चबा रहा है सबको, उसको तुम भगवान कहते हो। और जो दया का सागर है, जो सबको बचाने के लिए आता है, तुम उसको चीन ही नहीं पाते, उसको तुम समझ ही नहीं पाते। कौन खा रहा है इस दुनिया में? सब लोगों को पता है, जिंदा खा जाता है वो, और सारी सृष्टि को खा रहा है, जिसको तुम भगवान समझ रहे हो। कभी देखा है खाते हुए किसी भगवान को आदमी? कभी देखा कोई भगवान आदमी खा रहा हो, आदमी को जिंदा खा रहा हो? नहीं देखा। अभी दिखा देते हैं। आपने देखा होगा गीता में एक विराट रूप आता है। विराट रूप देखा है ना? उस विराट रूप ने जब अपना दर्शन दिया, उसको कृष्ण जी मत समझ लेना कहीं गलती से कि वो कृष्ण जी हैं। गलती मत कर देना कहीं। कृष्ण जी तो एक इंसान है जो सामने खड़े हैं उसके, जो उसको कह रहे हैं कि अगर विराट रूप देखना है तो इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। किन आंखों से दिखेगा? इनसे दिखेगा, दिव्य दृष्टि से। यानी वो काल भगवान इन आंखों से नहीं दिखाई देता, वो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। तो जब दिव्य दृष्टि मिली अर्जुन को, तो क्या दिखाई दिया? सारे संसार को अपने मुंह में रख के, यानी सारे संसार को चबाने वाला। एक तरफ से दुनिया उसके मुंह में जा रही है, एक तरफ से दुनिया बाहर निकल रही है। अर्जुन देख देख के हैरान हो रहा है, अर्जुन परेशान हो रहा है, कह रहा भाई आप कौन? तब क्या बोला उन्होंने? ये नहीं बोला मैं कृष्ण हूं, क्योंकि अगर वो कृष्ण होते तो अर्जुन ये सवाल करता ही नहीं। कृष्ण जी भी सब पूछना पड़ेगा क्या कि आप कौन? कृष्ण जी अगर अर्जुन के सामने खड़े होते, चाहे वो हजारों किलोमीटर लंबे हो गए होते, तब भी वो कृष्ण जी को पहचान लेता, ये ना पूछता आप कौन। लेकिन जब वहां पे अनगिनत लोग खड़े हो गए, इतने शरीर इतने शरीर इतने शरीर खड़े हो गए, अर्जुन की बुद्धि चकरा गई। कहता महाराज आप कौन? तब क्या बोले वो? हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला काल मैं हूं, सारी दुनिया का नाश करता हूं। फिर क्या देखा? एक तरफ से आदमी उड़ने शुरू हुए, उसके मुंह में साबुत जा रहे हैं, सबको चबा चबा के खा रहे हैं वो, सारी दुनिया के आदमियों को एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। अब बताओ ये भक्षक है कि रक्षक है? लेकिन सब इन्हीं की पूजा कर रहे हैं। वो समझा भी रहे हैं कि मैं काल हूं, मैं सारी सृष्टि को खा जाऊंगा, खा ही रहा हूं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो इंसान खा रहे हैं और उनके भगत कह रहे हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। बताओ, एक भगवान जिसकी पूजा भगत कर रहा है, भगवान साबुत आदमी निकल रहा है, चबा चबा के खा रहे हैं, और उनके भगत कह रहे हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो सात्विक हैं। अरे भाई, तुम्हारा भगवान तो आदमी खा रहा है, उसको देखो वो कौन सा गुण में है? नहीं समझ में आ रहा किसी के। वही भक्षक है, वही इस तीन लोक का मालिक काल भगवान है। सारी दुनिया मुंह में लेके घूमते हैं, वो सारी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, किसे नहीं मार सकते वो। ऐसा कौन है जिसे वो नहीं खत्म कर सकते? वो है आत्मा। वो चाहकर भी आत्मा को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है।
यही समझाया जा रहा है, कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तू चेत रे प्राणी, चेत जा कि तू एक आत्मा है। अगर नहीं चेता तो ये काल भगवान बख्शेगा नहीं, हालत खराब कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, यानी आत्मज्ञान को छीन ले, अपने निज स्वरूप को छीन ले, फिर काल भगवान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो कह रहे तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये किसी को नहीं बख्शेगा, समझ लो। महाभारत में केवल 5 लोगों को जीवित छोड़ा गया था, इसलिए नहीं कि उनको मारा नहीं जाएगा, वो भी मरे, वो भी काल के मुंह में गए, लेकिन 5 लोगों को इसलिए बचाया गया क्योंकि ये रक्षक कला है। अगर 5 में से एक भी चला जाता तो लोग क्या कहते, अरे भगवान उनके तरफ थे पांडवों के, तब भी नकुल को नहीं बचा पाए, तब भी सहदेव को नहीं बचा पाए, तब भी युधिष्ठिर को नहीं बचा पाए, तब भी भीम को नहीं बचा पाए, तब भी अर्जुन को नहीं बचा पाए, एक भी मर जाता अगर। लेकिन ये काल भगवान की रक्षक कला है, मरने नहीं देंगे 5 में से किसी को। और उसके बाद हिमालय पे जाके गिराएंगे सबको। देखो गिरे उसके बाद एक एक करके, रणभूमि में गिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर वहां गिर जाएंगे तो फिर पूजा कौन करेगा? फिर बंदा कहेगा हम ना पूछते इनको, ये तो खुद खड़े थे भगवान उनके साथ, वो तब भी मर गया, उसको नहीं बचा पाए तो हमें कैसे बचाएंगे? जबकि मरा तो अर्जुन का पुत्र भी था अभिमन्यु, वो क्यों मर गया? वो तो उनका पुत्र था, क्योंकि वो उन 5 में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि रक्षक और भक्षक इन दोनों को समझ लो। भक्षक भक्षण करेगा, 101% करेगा, और रक्षक रक्षा करेगा, 101% करेगा। अब इन दोनों में से एक का चुनाव करना है केवल। तो काल और अकाल, जैसे सरदार भाई लोग कहते हैं सत श्री अकाल। अकाल यानी काल से परे, यानी काल जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अकाल है। और सारा संसार काल के मुंह में जा रहा है, वो काल भगवान है। इन दोनों में से आपने चुनना है कि हमने किसके सपुर्द अपनी जीवात्मा को करना है। काल के जाल में फंस गए तो 184 है, किसी को नहीं छोड़ता वो तो हाथी बिल्ला कुत्ता सब बना के बैठाएगा फिर। और परमात्मा की शरण में आ गए तब फिर तुम ऐसी जगह जाओगे जहां जाने के बाद तुम्हें वापस यहां नहीं आना पड़ेगा, दुर्दशा नहीं करवानी पड़ेगी। क्योंकि जन्मों जन्म बीत गए, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना। ये दुनिया खत्म होने वाली नहीं भाई, ये चलती जानी है। ये गलत फहमी है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। पता नहीं कितनी बार प्रलय, कितनी बार महाप्रलय, कितनी बार चारों युग खत्म होने के बाद दोबारा युग शुरू हो गए। ये खत्म कब होगी दुनिया? इसका कोई आदि अंत नहीं है, चलता ही रहेगा मामला। लेकिन एक मौका है इस दुनिया से निकलने का, और वो मौका है कलयुग में। जब कबीर साहब ने कहा तो 3 युगों में जितनी मर्जी लीला दिखा ले, लेकिन चौथे युग में एक भी राक्षस पैदा किया फिर देख लेना। तो आज जो हम बचे हुए ना राक्षसों से, इतने बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए, कहां चले गए ये सारे राक्षस? कौन सी फैक्ट्री थी जो राक्षस बनाती थी, अब बंद हो गई। 3 युग तक फैक्ट्री में राक्षस ही राक्षस बने, अब क्यों नहीं बन रहे? इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वादा हुआ है, वादा हुआ है कबीर साहब से कि 3 युग में मैं राक्षस बनाऊंगा, चौथे युग में मैं राक्षस नहीं बनाऊंगा। लेकिन 3 युग में आप पंथ मत चलाना, चौथे युग में आप पंथ चला लेना, मैं रोकता नहीं। 3 युग में जीवों को लेके मत जाना, चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना, मैं रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि चौथा युग आते आते मैं इतना बड़ा जाल बुन दूंगा कि जीवों को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं पूजा कर रहा हूं तो किसकी कर रहा हूं।
मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं या काल भगवान की पूजा कर रहा हूं? जीव को यही समझ में नहीं आएगा। और वो सारी उम्र काल भगवान की पूजा करता करता काल के मुंह में चला जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। इसलिए कबीर साहब की वाणी को समझो। कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। आज हमारा भरा पूरा परिवार है, शादी का त्योहार है, शादी हो रही है किसी की, और एकदम दूल्हे को अटैक आ गया, मर गया बेचारा मंडप में। अब लगो रो चीखो चिल्लाओ, ये कैसा देश है भाई? बारात जा रही है दूल्हे की, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी खाई में बस गिर गई, सारे बाराती मर गए। ले लो स्वाद दुनिया में रहने का। ये यहाँ का स्वाद है। ट्रेन में जा रहे हैं, सब खुशियां मनाते, जय माता की करते करते, और ट्रेन आपस में टकरा गई, हजारों लोग मर गए। ले लो स्वाद दुनिया में रहने का। केदारनाथ में गए पूजा करने, पाठ करने, तबाही मच गई, लोग बह के आए, 3.5-4 लाख बंदा मर गया, गांव के गांव डूब गए। ले लो स्वाद दुनिया में रहने का। ये ऐसी दुनिया है मेरे भाई। अभी अपने साथ कुछ नहीं बीत रहा है, इसलिए अच्छी लग रही है। जब अपनी किडनियां फेल हो जाएंगी, जब अपने फेफड़े फेल हो जाएंगे, जब हार्ट अटैक आ जाएंगे, जब घर में मृत्यु हो जाएंगी 2-4 लोगों की, तब सारा स्वाद खत्म हो जाता है। फिर बंदा कहता है कोई गुरु ढूंढे यार, मुक्ति प्राप्त करे। अब क्यों? अब क्या हो गया? और मजे ले लो। नहीं समझ में आ रही बात तो साहिब समझा रहे, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये धरती कागज की पुड़िया है। कागज की पुड़िया क्यों बोला है पता है? अखबार सुबह सुबह आता है ना, देखो कितना कुड़कुड़ा होता है, करारा बिल्कुल। उसी को पानी में डुबो देना जरा 2 मिनट के लिए। उसी अखबार को पानी में डुबो देना 2 मिनट के लिए, और देखो क्या हाल हो जाएगा उसका। इसी प्रकार काल भगवान ने ये धरती बनाई है। जब तक तो बारिश नहीं हुई एकदम ठोस बढ़िया, और जैसे ही 14-15 दिन बारिश हो गई, खड़े होने के लाले पड़ जाएंगे, जमीन कहाँ है, जमीन कहाँ है, पानी में घुल जाएगी जमीन सारी, डूब डूब के मरेंगे सारे यहीं पे। तो कह रहे हैं ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़। झाड़ झाखड़ क्या? जो पेड़ पौधे जहां पे जंगल होते हैं ज्यादा, वहां झाड़ियां भी होती हैं। कह रहे ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। तो अब जाए कहां? अब जाए कहां? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? कहां जाए? तो साहिब ठिकाना बता रहे हैं कहां जाना है। कह रहे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु ठिकाना ही बताने आते हैं यहाँ पे। यानी तुम्हें जो नाम दीक्षा मिल रही है, ये कोई राम 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 नहीं है कि नाम जपने वाली दीक्षा है। ये कोई अल्लाहू अल्लाहू नहीं है, ये कोई वाहिगुरु वाहिगुरु वाली दीक्षा नहीं है, ये कोई मंत्र जाप वाली दीक्षा नहीं है। ये कौन सी दीक्षा है? सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर इस दुनिया में तुम नहीं रहना चाहते, तुम थक गए हो रहते रहते, तुम यहां पर दुखी हो चुके हो, कहते तो तुम्हारे लिए एक जगह और है। वो क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। तुम उस ठिकाने में पहुंच जाओ जहां पर पहुंचने के बाद ना तो आना होगा ना जाना होगा, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लगेगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए साहिब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव ये समझने को तैयार नहीं है, ये समझने को तैयार नहीं है। इसको तो वही चाहिए, इसको भक्षक ही चाहिए, भक्षक में खुश है ये। और कहता भी है, कहता है मरना तो है ही है, मौत तो आनी है, जबकि अमर है ये जीव अमर है।
कहते भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अमर, लेकिन इसके दिमाग में ऐसा फीड कर दिया गया है कि अरे मरना तो है ही है, एक दिन तो मरना ही है। इसीलिए ये बिल्कुल बेफिक्रा होके बैठा हुआ है कि अरे मरना ही है, सबने मरना है, हम भी मर जाएंगे, सबने मरना है, हम भी मर जाएंगे। और जब आती है मौत तब भागता है हॉस्पिटल की तरफ। तब क्यों नहीं कहता कि सबने मरना है, हम भी मर जाएंगे? फिर इसको डॉक्टर चाहिए, फिर इसको ट्रीटमेंट चाहिए, फिर इसको इलाज पूरा चाहिए, प्रॉपर चाहिए। अब कह दे कि एक दिन मरना ही है, मर जाएंगे, हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये भूल चुका है कि ये अमर है। अब अमर व आदमी क्या करे? मर तो सकता नहीं बेचारा, क्या करे? अब क्या करे? मरने से बचने का तरीका समझे। यानी जो उसके दिमाग में फालतू की बात डाल रखी है कि तू एक दिन मर जाएगा, इसको निकाल के अब इस जन्म मरण से निकलने की सोचे, क्योंकि अमर तो वो हो गया। गुरु ने तो भेद समझा दिया कि तू अमर है, अब उसे कोई दूसरी अमरता की जरूरत नहीं है, अमर तो वो है ही है। अब उसे किस चीज की जरूरत है? अब उसे ठिकाने की जरूरत है। अभी कौन सा ठिकाना है? अभी ये नाशवान देह को ठिकाना बना के बैठा है। अब नाशवान ठिकाना है तो एक दिन नाश होगा ही होगा। ठिकाना टूटेगा तो फिर भागेगा नया ठिकाना ढूंढने के लिए। उसके लिए फिर उसको नया जन्म लेना पड़ेगा, बचने वाला नहीं है। यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। आज इंसान जन्म मिल गया, शुक्र मनाओ। अगला जन्म क्या पता कुतिया के गर्भ से निकलना पड़े, बिल्ली के गर्भ से निकलना पड़े। आज तुम्हें एक सुंदर मां मिली है, 2 हाथ 2 पैरों वाली, अच्छी बात है। फिर तुम्हें 4 पैरों वाली मां मिल जाएगी और एक पूंछ वाली, उसको भी अपनाना पड़ेगा। कुत्ते के बच्चे देखो, मां आती है पूंछ हिलाती हुई, वो भी पूंछ हिलाती हुए पहुंच जाते हैं। दोनों को पूंछ हिलाना पड़ेगा, मां को भी बेटे को भी। आज बिना पूंछ का जन्म मिला है, कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद पूंछ मिल जाएगी, बड़े सुंदर लगोगे। लगावानी पड़ेगी, लेकिन 84 में जाना पड़ेगा। समझ लो, भैंस बन गए, गाय बन गए, बकरा बन गए, समझ लो क्या हाल हो जाएगा। और ये बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बच जाओ। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 184 भटक के अब पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब ये मौका मिला है कि इस 84 को खत्म करना है। अब ये पासा यानी बाजी अब हारनी नहीं है, अब बाजी जीत के जाना है। और जीत के कहां जाना है? अपने निज स्वरूप में जाना है, अपने आत्म स्वरूप में जाना है, जहां जाने के बाद फिर तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। सदा सदा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई तुम्हें दोबारा गर्भ में डालने वाला माई का लाल पैदा नहीं होगा। इसको समझ लो अच्छे से। चलो, बीच बीच में भजन करते रहेंगे, एक आधा भजन कर लो साथ में। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। बढ़िया चेतावनी भजन गाना है कोई? चेतावनी भजन गाना। बुधाम बुधाम बोल श्री सद्गुरुदेव कबीर साहेब की जय। श्री सद्गुरुदेव नितिन साहेब जी की जय। ज्योतिलन माही तेली है,
जो चकमकी में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव नितिन साहेब की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन निकलना पड़ेगा, हाँ, इसे एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, हाँ, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। वक्त की धार यह कर रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। कष्ट की धार यह कर रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है, जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने दिल का दिया तू जला ले, जला ले, अपने दिल का दिया तू जला ले। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, हाँ, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ है बसेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ है बसेरा। तू है अनजान मंजिल की राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल की राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से नगर जगमगा ले, रोशनी से नगर जगमगा ले, अपने दिल का दिया तू जला ले, जला ले, अपने दिल का दिया तू जला ले। मौत कर गई रावण को बंका, जिसने पाई थी सोने की लंका। मौत कर गई रावण को बंका, जिसने पाई थी सोने की लंका, जिसने पाई थी सोने की लंका, जिसने पाई
मौत होती न साथी किसी के, मौत होती न साथी किसी के, एक दिन घर से निकलना पड़ेगा, हाँ इसे एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, हाँ इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, हाँ इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। बोल श्री सद्गुरुदेव कबीर साहेब की जय, श्री सद्गुरुदेव नितिन साहेब जी की जय। साहिब बंदी तो चेतावनी भजन है कि भाई एक दिन निकलना पड़ेगा यहाँ से, और ये सबके लिए है, ये उनके लिए नहीं कि जो केवल बुजुर्ग हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं कि हाँ भैया तुम्हारा समय आ गया निकलने का। ये काल की नगरी है, यहाँ कुछ नहीं पता कब किसका समय आ जाए। देखते देखते तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बच्चे निकल जाएंगे, घर में पैदा हुआ बच्चा निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। यहाँ तक कि गर्भ के अंदर पड़ा हुआ बच्चा भी नहीं बचता है, वो भी निकल लेता है। ये ऐसी नगरी है, ये ऐसा काल का लोक है, काल का जाल है, लेकिन जीवों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई भी इससे बचने का उपाय ढूंढ ही नहीं रहा है। सब आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी नौकरियां लगवाओ, उनकी शादियां करवाओ, पोता पोती खिलाओ, बस यही जीवन है। ये जीवन नहीं है भाई, ये जीवन नहीं है। ये तो एक जानवर का जीवन है। जैसे जानवर आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, चले गए। वही तुम कर रहे हो, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। इंसान जन्म बड़ा अनमोल है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। इसको अनमोल बोला गया। अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता ये जन्म। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि ये 1,84,000 के बाद एक बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता। ये अनमोल है। पैसे देके, रिश्वत देके भी नहीं मिलेगा ये जन्म। कि तुम किसी को रिश्वत दे दो कि भाई मेरा ये इंसान जन्म है, दोबारा मुझे फिर इंसान जन्म मिल जाए, नहीं मिलेगा। याद रखना, ये कब मिलता है? ये 84 भुगतने के बाद मिलता है। गीता में यही समझा रहे हैं कृष्ण जी को। हे कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये इंसान जन्म इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मनुष्य इसकी कीमत नहीं जानता, इसको जानता ही नहीं है, इसकी महानता को समझता ही नहीं है। ये मिला किस लिए, उस कारण को जान ही नहीं पाता। और सारी उम्र भोग विलास में, अपने जितने भी दुनियावी काम हैं उसी में लिप्त होकर सारा जीवन ऐसे ही बिता देता है। और उसको गुरु भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं बस दुनिया में जिम्मेदारियां निभा लो, यही भक्ति है, यही गृहस्थ भक्ति है, यही गृहस्थ आश्रम है। भाई गृहस्थ आश्रम ये नहीं है। जिम्मेदारी तो निभानी है, उसमें तो कोई शक है नहीं। आदमी क्या, जानवर तक जिम्मेदारियां निभाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को छोटे छोटे कीड़े पकड़ के लेके आती है, मुंह में डालती है, जिम्मेदारी निभा रही है। वो भी उसको उड़ना सिखाती है, जिम्मेदारी निभा रही है। शेर, चीते, बाघ अपने बच्चों को, जिंदा हिरण का बच्चा पकड़ के लेके आते हैं, उनके आगे छोड़ते हैं कि वो मार के खाएं उसको, खुद से खाना सीखें, ताकि कल को हम मर भी जाएं तो ये भूखे ना मर जाएं। जिम्मेदारी वो भी अपनी निभा रहे हैं। केवल इंसान नहीं है कि इंसान जिम्मेदारी निभा रहा है। कुतिया देख लो, अपने बच्चों को दूध पिलाती है समय समय पे आके, कोई हाथ लगाए तो खाने को पड़ती है, जिम्मेदारियां निभा रही है वो भी अपनी। ऐसा नहीं कि पैदा किया और चली गई, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारियां निभाना भक्ति नहीं होती। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि तुम गृहस्थ में अपने बच्चे पाल लो, मेहनत कर लो, ये कर लो, वो कर लो और हो गई तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। भ्रम में मत रह जाना, भ्रम में मत रह जाना। और कोई कहते हैं कि माता पिता की सेवा कर लो, यही भक्ति है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिलेगी।
समझ लो, श्रवण कुमार जैसे को मुक्ति ना मिली। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे, अरे 1,84 माही गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये मिलती है तब मुक्ति होती है। माता पिता तो 1,84 में मिल जाएंगे, कर लेना सेवा उनकी। माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, किसी ना किसी माँ के गर्भ से तो निकलना ही पड़ेगा, उसकी सेवा कर लेना, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज हो जाती है कि तुम्हारा फर्ज निभ जाता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फर्ज किसके ऊपर है? माता पिता और गुरुजन। इन दोनों का कर्ज हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। माँ बाप का कर्ज हम चाहे उनकी सारी उम्र भी सेवा कर लें तब भी नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमें ये मनुष्य चोला मिला है। उनकी वजह से ये मनुष्य चोला जो उनकी वजह से मिला है, इसका कर्ज तुम 100 बार गर्दन कटवा के भी नहीं दे सकते, क्योंकि गर्दन तो वैसे भी कटनी है 1,84 में। जितनी बार बकरे बनोगे कटेगी, जितनी बार भेड़ बकरी बने कटेगी, मुर्गी बने कटेगी, हजारों बार कट जाएगी। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि उनकी वजह से हमें जो जन्म मिला है इंसान का, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको गंवाना नहीं है, इसको संवारना है। कैसे संवारेंगे? गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। सबसे पहले तो गुरु मिलेगा, भक्ति मिलेगी, भजन करना सीखोगे। ये भजन नहीं, भजन मतलब भजना, याद करना उसको, और फिर बंदगी मिलेगी। बंदगी मतलब यानी अब तुम जीव से भीव अवस्था को प्राप्त करोगे। गुरु भक्ति भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। बंदगी से जीव जगदीश हो सकता है। तो ये तब मिलती है भाई जब हम अपने इंसान जन्म को बर्बाद होने से बचाते हैं। हम गुरु धारण करते हैं, गुरु ही हमें तत्व ज्ञान करवाता है, गुरु हमें नाशवान वस्तुओं से दूर करवाता है और अविनाशी तत्व के करीब लेके जाता है। यानी काया माया से दूर करेगा और आत्म स्वरूप के निकट कर देगा। निकट जो काया माया में उलझे रहेंगे, इस मायावी संसार में उलझे रहेंगे, उनसे परमात्मा दूर रहेगा। और जो आत्म स्वरूप को जान लेंगे उनके परमात्मा निकट आ जाएगा। तो समझा भी रहे हैं, कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। साहिब का घर दूर है, किसके लिए दूर है? अज्ञानियों के लिए दूर है। तभी तो दूर दूर की यात्रा करने जाते हैं। कहते ना चलो यात्रा करने चलते, कहां? अरे बड़ी दूर जाना है। तो ये जो दूर है ना, ये अज्ञानियों के लिए है, और ज्ञानियों के लिए ज्ञानी जन के पास में। ज्ञानियों के तो पास है वो मालिक, जहां ज्ञानी बैठा है मालिक भी वहीं बैठा है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर ज्ञानी है तो वो पास में पड़ी वस्तु खोज लेगा, और अज्ञानी है फिर उसको ले जाओ तो 16 किलोमीटर पैदल चलवा दो उससे, वो उसी में खुश है। बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह। तुमने खजूर का पेड़ आंगन में लगा लिया, अब खजूर का पेड़ पहुंच गया 100 फुट ऊपर, 100 फुट ऊंचा पेड़ पहुंच गया। अब तुम्हें चढ़ना नहीं आता खजूर पे, लगा तुम्हारे आंगन में ही है, लेकिन तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता ऊपर, तो क्या खजूर मिलेगी तुम्हें? जैसे खजूर पकने वाली होगी कोई पक्षी आएगा और पकी हुई खजूर ऊपर से ही ले जाएगा किडनैप करके, तुम्हारे तक पहुंचेगी भी नहीं। यानी पेड़ तुम्हारे आंगन में लगा है, कहने को फल तुम्हारे आंगन में ही है, लेकिन तुम्हारी पहुंच से दूर है। अब तुमने चढ़ना सीख लिया,
अब तुमने चढ़ना सीख लिया, अब क्या हो गया? ज्ञानी जन के पास में। अब जैसी तुमने देखा खजूर पकने वाली है, चिड़िया से पहले तुम पहुंच जाओगे वहां पे और अपनी खजूरें तोड़ के नीचे आ जाओगे। बस यही समझना है। तो सबके आंगन में खजूर लगी है, लेकिन कोई चढ़ना नहीं जानता, इसलिए बेचारे अज्ञानता में ही जीवन बिता के चले जाते हैं। वो कभी उस मिठास को चख ही नहीं पाते। इसीलिए कह रहे हैं कि साहिब का घर दूर है, वो है दूर साहिब का घर खजूर पे, और खजूर कहाँ है? आंगन में। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, ज्ञानी जन के पास में। जिसको चढ़ना आता है वो ज्ञानी जन है, उसको ज्ञान है कैसे चढ़ना है। ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। अज्ञानी दूर दूर की यात्राएं करता है, फिर कहीं ट्रक व्रक पलट जाता है, गाड़ियां पलट जाती हैं, फिर मातम मनाता है, हाय मर गया, हाय मर गया। तो ये सब होता ही रहेगा अज्ञानता में। अब क्या करना है? अब ज्ञान में आ जाना है। और जैसे ज्ञान में आ जाओगे, सारे भ्रम भूत अपने आप छूट जाएंगे। फिर तुम्हारा परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, किसी तीर्थ स्थान में नहीं रहेगा। फिर कहाँ रहेगा? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे ज्यो तिल माही तेल है। अब तिल की बोरी घर में पड़ी है और तेल ढूंढने जा रहे हो तुम गलियों में कि भाई मेरे घर में तिल है, लेकिन तिलों का तेल नहीं है। अरे तेल भी उसी में है। मेरे घर में सरसों है, सरसों के दाने तो भरे पड़े हैं 100 क्विंटल, लेकिन तेल मुझे बाजार से मंगाना पड़ता है। अरे मूर्ख है तू, जो तेल बाजार से खरीद के लेके आ रहा है। सरसों में ही तेल है, उसको निकालना सीख। घर में दूध पड़ा है हजारों क्विंटल, और मक्खन लेने दुकान पे जा रहा है खरीदने, घी लेने दुकान पे भटक रहा है। अरे उसी दूध में घी छुपा है, निकालना सीख। तो कह रहे ज्ञानी जन के पास में। जिसको ज्ञान है कि दूध में से ही घी निकलता है, उसके तो घर में ही घी है। जिसको पता है कि तेल में से तेल निकलता है, जिसको पता है सरसों में सरसों का तेल निकलता है, उसका तो तेल घर में ही है। और जो बेचारा निकालना नहीं जानता, वो गली गली भटक रहा है, दुकान बंद है, और आगे जा रहा है, दुकान बंद है। दुकान जब तक नहीं खुली, जब तक उसको कुछ मिलने का नहीं। ये तो दुनियावी उदाहरण हो गई है। वहां तो दुकान खुल भी सकती है, लेकिन तेल सरसों से ही निकलेगा। सरसों का तेल सरसों से बाहर से नहीं मिलेगा कहीं, वो सरसों में ही है। इसी प्रकार हमारा परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा कहीं। अरे सब कुछ ही अंदर, बाहर नहीं। बाहर खोजे तो भरम भुलाही। अगर बाहर ढूंढने लगे तो भटक जाओगे, भरम जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे घट के अंदर है वो विराजमान। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। माचिस की डिब्बी है ना, उसी में आग है, लेकिन प्रगट करनी पड़ती है। अब प्रगट नहीं करी तो आग होते हुए भी नहीं मिलेगी। उस आग का तुम लाभ उठा ही नहीं सकोगे अगर तुम्हें माचिस की तिल्ली जलानी नहीं आती। है माचिस की डिबिया में ही है, पूरी जंगल की आग है उसके अंदर छुपी हुई है, सारे जंगल को आग लगा दे वो। लेकिन अगर उस आग का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, अंधेरे में रात बितानी पड़ जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारा साहिब तुम्हारे ही घट में उसका बोध करवाए, उसका ज्ञान करवा दे, सारे संसार से तुम्हारे ध्यान को हटवा के तुम्हारी अपनी आत्मा में लगवा दे। किसी और की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा की पूजा करनी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, समझ लो। और तुम कौन बने बैठे हो? जीव।
तुम जीव बने बैठे हो, जो तुम्हारी आत्मा है शुद्ध चैतन्य स्वरूप वही परमात्मा है। उसकी जानकारी लो, उससे प्रेम करो, उसको प्राप्त करो, तब तुम्हारा जन्म मरण का ये खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो बहुत दुखदाई होने वाला है मामला भाई। ऐसा दुखदाई होगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये भी चेतावनी है। इससे पहले कि काल दाव मारे, तुम्हें ये बाजी जीतनी है। और काल दाव लगाएगा, 100% लगाएगा। उसका ट्रेलर तुमने देखा भी होगा। कई बार सोते सोते क्या होता है, आंख खुल जाती है। आंख तो खुल जाती है लेकिन हाथ पैर नहीं हिलते। बंदा पूरा जोर लगा देता है कि हाथ पैर हिल जाए लेकिन हिलते नहीं है। हुआ किसी के साथ ऐसा? हाथ खड़ा करो जरा, किसी के साथ हुआ हो? आंख खुल गई लेकिन हाथ पैर नहीं हिलेंगे, ऐसे लगेगा किसी ने दबा लिया मुझे, जिसको दबाव पड़ना कहते हैं। वो मौत का एक छोटा सा ट्रेलर है। यही हाल होगा सबका। एकदम उनको ऐसा लगेगा, अरे मेरे हाथ क्यों नहीं हिल रहे, मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे, अरे कोई तो हिलाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ। केवल आंसू निकलेंगे, अश्रु की धारा निकलेगी, हिल नहीं पाओगे। वहीं पे दाव लगाना होता है। वहीं गुरु का ज्ञान काम आता है कि अब क्या करूं। कहते भी मरता क्या ना करता, लेकिन करेगा क्या? मर तो रहा है, करेगा क्या? जब गुरु से ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया तो करेगा क्या? साहिब समझा रहे हैं, सबके साथ ये होना है, एक भी नहीं है ऐसा जिसके साथ नहीं होना है। याद रखना, सबको भवसागर में गिरना ही पड़ेगा। उसका नाम भवसागर रखा है इसीलिए। और सागर में तुम्हारे पैर काम नहीं आएंगे, सागर में तुम चल नहीं पाओगे। इसीलिए सागर नाम रखा है, क्योंकि सागर को वही पार कर सकता है जिसके पास कला है, दाव है। जो तैराकी है वो दाव है, पानी से जीतने का दाव। और जिसके पास दाव नहीं है वो बेचारा बड़ी बुरी मौत मरता है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि जब काल के साथ तेरी जंग होगी तो गुरु का दिया हुआ नाम काम नहीं आएगा कि मेरे गुरु ने कह दिया राधे राधे जपो। कोई राधे राधे मुंह से आवाज ही ना निकलेगी तुम्हारे। तुम बोलने की कोशिश करोगे, चीखने की, चिल्लाने की कोशिश करोगे, आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी। वहां पे कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई कबीर कबीर, कुछ काम नहीं आने वाला। वहां क्या काम आएगा, उसके लिए कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अब दाव लगेगा यहां पे। काल भगवान आके जब तुम्हें गिराएगा तब दाव लगाना है वहां पे। और दाव क्या है? एक ही दाव है। साहिब समझा रहे हैं, अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। जब मृत्यु आएगी, काल भगवान आएगा, तो तुम्हें एक दाव लगाना है वहां पे। और अगर तुमने दाव लगा दिया बस फिर उसकी दाल नहीं गलने वाली, फिर तुम्हारी जीत हो जाएगी। भले कोई कितना ही तगड़ा पहलवान आ जाए, उसके सामने कोई कमजोर सा भी पहलवान है लेकिन वो दाव बड़े अच्छे जानता है, तो पटकी दे दे के मारेगा वो। याद रखना, सारी पहलवानगिरी बुला देगा वो। क्योंकि पहलवानी केवल जोर का काम नहीं है, पहलवानी दाव का काम है। दाव लगते हैं उसमें, समझ लो। इसी प्रकार काल भगवान चाहे 3 लोक का मालिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब ये जीव दाव लगा देगा ना उस पे, फिर वो भी धराशायी हो जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं काल के सिर पे पांव दे, यही दाव है। दीक्षा में यही समझाया जाता है कि काल के सिर पे पांव कैसे रखना है। क्योंकि अगर काल के सिर पे पांव नहीं रखा तो पक्का मरोगे, दोबारा गर्भ जून में जाना पड़ेगा।
फिर 9 महीना उल्टा लटक के आ जाओगे, खून से लथपथ, टट्टी पेशाब से लथपथ होके निकलना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी वहां पे। बचने का एक ही रास्ता है, उसके सिर पे पैर रख देना है। लेकिन सिर पे पैर तब रख पाएंगे पहले पता तो चले उसका सिर कहां है, तभी तो पैर रखेंगे। तो जब गुरु ज्ञान समझाता है तो काल के दर्शन भी करवा देता है साथ के साथ, कि वो काल है कहां छुपा बैठा है, प्रत्यक्ष कर देता है उसको सामने। जैसे अर्जुन को प्रत्यक्ष कर दिया था काल के सामने, उसके सामने इतना बड़ा काल खड़ा था लेकिन उसको दिख नहीं रहा था। कब दिखना शुरू हो गया? जैसे ही दिव्य दृष्टि दी, सामने खड़ा दिखाई देने लग गया। बाप रे बाप, ये मेरे सामने ही खड़ा था और मुझे दिखाई ही नहीं रहा था। इसी प्रकार गुरु भी तुम्हारे सामने काल को खड़ा कर देता है, तुम्हें सोझी आ जाती है कि काल है कहां और उसके सिर पे कैसे पैर रखना है, ये भी समझ में आ जाता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया जाता है कि कैसे पैर रखना है, कैसे इस काल को हराना है। उसके बाद काल जाल से छूटोगे, नहीं तो हालत खराब कर देगा ये सबकी, समझ लेना। इसलिए ठीक है, आज तक जो भक्ति करी, पूजा पाठ करा, हवन यज्ञ किया, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं से कुछ भला, कुछ भी नहीं था, कुछ कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन केवल कुछ से काम बनने वाला नहीं है। काम किससे बनेगा? सब कुछ होना चाहिए तब काम बनेगा। समझ लो, सब कुछ होना चाहिए, यानी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अधूरे ज्ञान से काम नहीं बनेगा। कि कोई कहे कि अधूरे काम से, अधूरे ज्ञान से काम बन जाए, नहीं बनेगा। इसलिए पूरे गुरु की महिमा गाई गई है। पूर्ण गुरु सोई गुरु पूरा कहावे। अगर केवल गुरु से मुक्ति मिल जाए, कोई गुरु बना लिया, नाम जप लिया, मुक्ति मिल जाए, तो पूरे गुरु के गुणगान कौन गाए? तो वाणी कह रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे यानी जो भी तुम पुरानी भक्तियां कर रहे थे, जो भी तुम नाशवान मंत्रों का जाप कर रहे थे, जो कुछ तुम कर रहे थे उसको छुड़वा देवे, छोड़ इसको। एक छुड़ावे, एक लखावे। क्या लखाव कराए? तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवाए, जिसकी वजह से तुम्हारी ये काया चल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी की काया चल रही है, माता जी की काया चल रही है, इन देवी देवताओं की काया चल रही है, इन 84 लाख योनियों में भटक रहे जीवों की काया चल रही है। उस आत्मा का लखाव करा दे, उस आत्मा का ज्ञान करवा दे, हमें आत्मज्ञानी बना दे, तब समझना कि अब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। ये इंसान जन्म इसीलिए मिला है ताकि तुम हर प्रकार के ज्ञान को समझ पाओ और उसमें से सत्य को निकाल लो, असत्य को त्याग दो। इसीलिए साहब बोल रहे हैं, अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी ऐसा गुरु चाहिए हमें जो सार सार तो गही रहे, यानी जो असली चीज है वो तो ग्रहण करवा दे, यानी आत्मा का ज्ञान तो हमें पकड़ा दे। और जितनी भी नश्वर चीजें हैं आत्मा के अलावा, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा के अलावा संसार में जो भी नाशवान चीजें जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो छुड़वा देवे, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल का एक दिन और है, तीसरा दिन, जो सुबह सुबह रखा जाएगा, शाम का नहीं करेंगे, सुबह का करके आगे निकलेंगे क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। बोलिए परमपिता परमात्मा की।
सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम। चलो आप लोग भजन करो। ये बेटा सेवा उठा लो। आरती क्या करोगे, एक बार होगी बहुत है, करनी है देख लो, मर्जी है तुम्हारी। वैसे आज क्या, कल होगी बहुत है, कल कर लेना। प्रसाद ये मोबाइल का प्रसाद बांटो।